हाँ, एक बेर जरा गप तप को छोड़ के, आलस को छोड़ के जरा जयकार लगा लीजिए। विषय बड़ा गहन है। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु, श्री सद्गुरु मंगल मूर्ति सद्गुरु मिलवे सर्वाधार मंगल माये मंगल करुणा बिनबो बारंबार। धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कहीं न जाय। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा, मोते कछु न बसाई। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा, मोते कछु न बसाई। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु। इस पवित्र स्थल पर पधारे हुए सभी गुरुजनों को मेरा नमन। सम्माननीय साधु समाज, परम आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, पूजनीय माताओं एवं भक्तिमती धर्मशीला बहन, अभी हम लोग पाठ और प्रवचन बड़े अच्छे ढंग से सुन रहे थे। अभी का प्रसंग है ईश्वर का स्वरूप और उनकी प्राप्ति, और संत मत का यह मूल विषय है। संत मत को खास मत नहीं है, संतों का मत, संतों का विचार, संतों का रास्ता। जो संत जो भी हो चुके हैं धरती पर, वो सभी एक होते हैं, संत अनेक नहीं होते हैं। जो पहुंचे से कही गए तीन की एके बात, सब सयाने एक मत, तीन की एक ही जात। जो संत के महत्व को, संतत्व को नहीं प्राप्त किए हैं, संत के निकट नहीं रहे हैं, संत के बारे में ठीक से अध्ययन नहीं किए हैं, नहीं जाने हैं, वे भले कहते हैं कि हमारा संप्रदाय बड़ा, उनका संप्रदाय छोटा। जो संत शब्द को समझ लिए हैं वो कभी नहीं कहेंगे उनका छोटा हमारा बड़ा, क्योंकि संत सभी एक होते हैं। जो आत्म तत्व को जान लेते हैं, परमात्मा को जान लेते हैं, मृत्यु विजय प्राप्त कर लेते हैं, मृत्यु के माथ पर लात धर के प्रभु गोदों पहुंचा लेते हैं, उसे कहते हैं संत। और उस अमर तत्व को जो जान लेते हैं, यही काम आराध्य हमारे करके अपने आप को जान के दुख नदी पार करके तब हम संसार के लोगों को
क्या संसार के लोगों, किधर दौड़ रहे हो शांति के लिए? जिस रास्ता से मैं शांति को प्राप्त किया हूं उस रास्ते से चलो। इसके लिए कहीं भटकना नहीं है, बाहर दौड़ने की आवश्यकता नहीं है। ये हमारे गुरुदेव उस पद को प्राप्त करने के बाद ही सत्संग योग और पदावली लिखने कृपा किए हैं, और केवल अपने ही नहीं कहे हैं, नमूना रख दिए हैं। आदि ग्रंथ है वेद, वेद से भी कहवा दिया कि मन इंद्रियों के द्वारा जो प्रभु को प्रत्यक्ष करने की चेष्टा करता है वो झूठे खेल में लगा हुआ है, बच्चे के खेल में। वेद से कहवा दिया, ऋषि से वाक्य दे दिए हैं। संत कबीर साहब, नानक साहब, दादू साहब, पलटू साहब, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, मीराबाई, दयाबाई, सहजोबाई, आराध्य के आराध्य बाबा देवी साहब, और अंत में अपनी वाणी में रख दिए हैं कि देखो जो सभी संतों ने कहा वही मैं कह रहा हूं, केवल मैं ही नहीं कह रहा हूं, जो भी तत्व को जान चुके हैं। और शांति तो सभी चाहते हैं, सुख तो सभी चाहते हैं। मानव केवल चाहवे नहीं करते हैं, बल्कि अपने अपने अर्जित ज्ञान के आधार पर रात दिन प्रयत्नशील भी रहते हैं कि मेरे सामने दुख नहीं आवे। प्रयत्नशील रहने के उपरांत भी एक भी व्यक्ति नहीं मिलेंगे धरती पर जो कह दे, अरबपति हो या खरबपति, कि मेरे सामने किसी पर समस्या नहीं है, सभी तरह से मेरा जीवन शांतिमय है। एक को मिलेगा धरती पर? एक भी नहीं मिलेगा। क्यों? वह वस्तु कहीं और ढूंढाई कहीं। अगर लोग किसी को धन है तो पुत्र नहीं, बेचैनी है, पुत्र है धन नहीं, बेचैनी है। अगर धने पुत्र में शांति मिल जाती तो हम लोग कम में, रावण को सोना के महल था, हम लोग तो सोना की ईंटों नहीं, सोना के महल था। पुत्र पुत्री में हम लोग को 2 4 10 गो 5 गो ना, और रावण को 1 लाख पुत्रे था और 1.25 लाख नाती। क्या शांति मिली? नहीं मिली। सोना के महल में रहता था, शांति नहीं। संत कबीर साहब झोपड़ी में रहते थे, लेकिन शांति ईश्वर को प्राप्त कर लिए थे। तो शांति का रास्ता कुछ और है। इसे गुरुदेव ने लिख के बता दी, देखो कहां दौड़ रहे हो। एक संत पलटू साहब की वाणी दे दी है गुरुदेव, उस समय समझाने की कृपा किया है। हिंदू लोग भाई कहता है पूरब में राम है, और मुसलमान भाई लोग कहता है पश्चिम में खुदा है। उत्तर दक्षिण तो खाली है ना, उत्तर दक्षिण कोई नहीं है। पूरब में राम है, पश्चिम में खुदा, तो उत्तर दक्षिण को कौन रहता? वो साहब कहां है, कहां फिर नहीं है। हिंदू तो तूफान करता, दास पलटू के साहब सब में रहे, जुदा नो तनिक मैं सांच कहता। लेकिन आत्मज्ञानी गुरु के पास पहुंचे नहीं हुआ है, सही रास्ता की प्राप्ति नहीं, भटकबे न करेगा। बैरागिनी भूली आप में, जल में खोजे राम, जल में खोजे राम जाके तीरथ छाने। भर में चारों खुट नहीं सुधी अपनी आने। उपमा क्या देने? फूल माह जो बास, काठ में अग्नि छिपाही, और खोदे बिना नहीं मिले अहे धरती में पानी। खोदे बिना नहीं मिले धरती में पानी। दूध में घृत रहे, छिपी मेहदी में लाली, ऐसे पूरन ब्रह्म कहों तिल भर नहीं खाली। ज्ञान कहां होगा? तो पलटू सत्संग बीच में कर ले अपना काम, अब बैरागिनी भूली आप में जल में खोजे राम। ये तो पलटू साहब केवल नहीं कहे,
गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भी बड़े उच्च कोट के संत हुए हैं। उन्होंने भी कहा है अपनी वाणी में, वो प्रभु के लिए व्यापक व्याप्य, व्यापक भी है व्याप्य भी है, अखंड अनंता अखिल अमोघ शक्ति भगवंता, निर्मल मल रहित है, निराकार आकार रहित, निर्मोहा मोह रहित। लिख रहे हैं निर्मोहा, लीला किए हैं भगवान, जंगल गए हैं तो लीला कर्म में क्या किए हैं जानते हैं? यद्यपि भगवान ही कह दिया है सीता से अग्नि प्रवेश कर जाओ, लक्ष्मण गए बन ही जब लेन कंद मूल फल, जनक सुतासन बोल व्यस कृपा सुख वृंद, सुनहु प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, मैं कछु करब चरित नर लीला। मैं नर लीला करना चाहता हूं। पामक मह तुम करो निवासा, जब ले करो निशाचर नाशा, जब तक निशाचर नाश करूं तो अग्नि प्रवेश कर जाओ। तो प्रभु की आज्ञा से सीता में अग्नि प्रवेश कर गई है। एक बार देख लिया रावण जल के भस्म हो जाता, और चोरी क्या करता, अग्नि प्रवेश करा दिया आपने। और वहां गाज वृक्ष से पूछ रहे हैं लीला क्रम, हे खग हे मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। अरे प्रभु को लीला वर्णन करें, प्रभु की वर्णन नहीं है तो लीला की किन्हीं की पत्नी हराई हो जाएगी जंगली झाड़ा में मेले ठेला में, लोग सब पूछेंगे हे भाई हमारी पत्नी गोरी है, काली है, लम्बी है, नट्टी है, मोटी है, चकड़ी है, हेरा गई है, देखे हो, लोग से पूछेंगे। लोगों से बता भगवान कह रहे हैं गाछ वृक्ष से पूछे ना, अरे वो तो खेला कर रहे हैं, लीला कर रहे हैं। संत कबीर साहब को ले लीजिए, इन्होंने कहा सखिया हुआ घर सबसे न्यारा, जहां पूरन पुरुष हमारा, जहां नहीं सुख दुख सांझ झूठ नहीं, पाप न पुण्य पसारा, नहीं दिन रैन चंद्र न सूरज, अब बिना ज्योति उजियारा, सखिया हुआ घर सबसे न्यारा। फिर सुख अखंडित व्यापी चैतन्य चैतन्य, ऊपर नीचे आगे पीछे दाहिन बाएं अनन्य, बराते बड़ा छोटते छोटा, मैं ही ते सब लेखा, सबके मध्य निरंतर साई, दृष्टि दृष्टि सो देखा, दृष्टि दृष्टि सो देखा। यह हमारा मार्मिक बात है कि यो हम लोग आंख से देखते हैं ना, आंख देखती है ना, हम लोगों को आंख दिखती है, आंख दिखती है ना, कान सुनता है ना, हाथ उठाता ना मोबाइल को। मैं कहता हूं आंख नहीं दिखती है, कानों नहीं सुनता है, हाथों ने उठाता मोबाइल को, नहीं मानिएगा। अगर आंखें देखती, सोए हुए गहरी नींद आंख खुली है, ऐसे कीजिए तंग पर देख लेंगे। काने सुनता तो कान खुले है, सोए हैं गहरी नींद में, कान के बगले में गाड़ी दे दीजिए घिन घिन के, सुन लेंगे। कान सुनता सुन लेते, आंख देख लेती। आंख नहीं देखती, आंख से देखते हैं। कान नहीं सुनता है, कान से सुनते हैं। हाथ नहीं उठाता, हाथ से उठाते हैं। उठाने वाले आप, देखने वाले आप, सुनने वाले आप, चलने वाले आप। इंद्रियां तो माध्यम है। जो इंद्रियां हमारी बगैर मेरे सहारा लिए माया को नहीं देख सकती है, तो माया प्रभु को देख लेगी। तब हम जो चेष्टा करेंगे इंद्रियों के द्वारा, हमारी बुद्धिमत्ता है, ये नदानी है। इसी कबीर साहब कह दिए हैं, शाम चश्म सु नजर नो आवे, खोज रूह के नैना, यानी आत्मदृष्टि से। इसी को सूरदास जी महाराज कह दिए हैं, अभिगत उनसे कहीं खाली नहीं, गति कछु कहत नो आवे, जो गुंगही मीठे फल के रस, अंतर्गत ही भावे, परम स्वाद सब ही जो निरंतर, अमित तोष उपजावे, मन बानी को अगम अगोचर, सो जाने जो पावे। मन बानी को अगम अगोचर। सूरदास जी महाराज, सूरदास जी बड़े उच्च कोट के भक्त हुए हैं, कुआं में गिर गए थे, भगवान कृष्ण आए, हाथ पकड़ के निकाल दिए, भजन करो। सूरदास जी ने कहा कौन है आप? कहते कौन है मतलब जाकर भजन करो। कहने प्रभु बताइए आप कौन हैं? ये कुआं से कैसे निकाल दिए? भगवान हाथ झाड़ के चल दिए। सूरदास जी समझ गए, भक्त का हृदय देखिए। सूरदास जी मैं समझ गया मेरे प्रभु ही आए हैं। सूरदास जी कहते हैं मैं समझ गया, हे प्रभु दूसरा कोई नहीं आ सकता है,
कर ममोर के जात हो, दुर्बल जान के मोह, हृदय से जब जाओगे तो मदद सराहूं तो। हाथ झाड़ के भाग, हृदय से चले जाओ तब बुझूंगा मर्दवा। भगवान श्री राम जंगल में जब बाली को मार दिया था, तारा विलाप करने लग गई। भगवान कहते क्यों रोती हो? तारा कहती मैं अनाथ हो गई, मेरे पति जब चले गए दुनिया से, क्यों रोती हो? तो भगवान राम ने कहा है कि तुम्हारे पति सामने पड़ा हुआ कहीं नहीं गया है। छित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा, प्रगट सो तनु तब आगे शोभा, जीव नित तुम कहीं लग रोवा। जो तुम्हारा पति सामने पड़ा हुआ है, पांच से बना हुआ, जो आत्मा निकल गई, उसकी किसी पत्नी है, पति है, बेटा बेटी है, जो निकल गया, पति तुम्हारे सामने पड़ा हुआ, तो चुप हो गई। स्वयं वाल्मीकि जी पूछ दिया भगवान वाल्मीकि मुनि से कि 14 वर्ष में आया हूं पिता की आज्ञा पालन करने के लिए, कहाँ रहूं, कौन जगह बढ़िया होगा बता दीजिए। तो मुनि जी ने क्या कहा था? प्रभु अवश्य आपको रहने की जगह बता दूंगा, लेकिन मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूं, आप बता दीजिए तो मैं ही बताऊंगा, पूछिए लो। तो मुनि जी ने कहा था कि चल कर के पहले वह जगह मुझे दिखा दीजिए कि आप किस जगह नहीं हैं, तब मैं आपको रहने की जगह बता दूंगा। पूछहु मोहि कि रहूं कहाँ, मैं पूछत सकुचाऊं, जहन हो तहु देव कहें तुम्हें बताऊं ठाम। हमसे पूछ रहे कहाँ रहूं, आप कहाँ नहीं है पुरुषों बताइए। भगवान मुस्कुरा दिए, हो ये केवल दाशरथी राम नहीं, ये व्यापक राम को जान रहा है। शरीर तो सामने में है, फिर भी कहते कहाँ नहीं है, शरीर के लिए नहीं, व्यापक तत्व के लिए। भगवान कृष्ण गोद में, भगवान के रथ हाँके 18 दिनों तक रथ हाँके अर्जुन के रथ, और कहा था एक बार जो मेरे शर्म आ गया उसको नरक नहीं होता है, और 5 पांडवों को नरक भी जाना पड़ा है। अर्जुन ने कहा भगवान आपने मेरे साथ धोखा दिया, कैसे? आपने कहा था मेरे शरण में मेरा उद्धार कर दूंगा, आपके शरण में आया, आपका दर्शन बराबर नरक आ गया। भगवान कृष्ण का धरती पर एक भी प्रमाण नहीं है कि एक बार जो मेरे शरण में आ जाए, एक बार जो मेरा दर्शन कर ले, उसको नरक हो नहीं सकता है। अर्जुन का भगवान और कोई प्रमाण बने या ना बने, लेकिन हम लोग तो प्रमाण बन गया कि आपका दर्शन बराबर किया, नरक आ गया, प्रमाण हुआ कि नहीं? भगवान कृष्ण का अर्जुन तुम समुच्चय जीवन में एक बार भी मेरा दर्शन नहीं किया है, समुच्चय जीवन में एक बार भी मेरे शरण में नहीं आया है। अर्जुन का तो भगवान दुनिया जानते, आप पर पंचायती बैठा दूंगा तो आप हार जाइएगा, पंच लोग हमको गवाह दे देगा कि हाँ सही बराबर दर्शन किया। 18 दिनों तक आगे बैठ के रथ हाँके, कहाँ रथ हाँका हूं लेकिन तुम्हारा दर्शन नहीं किया। विचित्र बात, सामने बैठ रथ हाँका दर्शन नहीं। अर्जुन ने कहा भगवान अभी भी आपका दर्शन करो। अब बोलिए तो क्या बोलते हैं भगवान कृष्ण का? अर्जुन अभी भी तुम मेरा दर्शन नहीं कर रहा है, अभी तुम मेरे शरीर का दर्शन कर रहा है। मैं शरीर नहीं शरीरी, तुम देह दर्शन कर रहा है, इसमें देही, क्षेत्र दर्शन में क्षेत्रज्ञ, इसमें मैं निर्गुण, अपराध दर्शन तुम हम इसमें पाड़ा। मेरा दर्शन करना चाहता है तो जाना पड़ेगा पहले तद्दुधि प्रणीपाते न परिप्रश्न सेवया उपदक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञान तत्व दर्शन। अर्जुन मैं शरीर नहीं शरीरी, सतगुरु शरण में जाना पड़ेगा। अब बताइए शरीर सामने लेकिन कहना नहीं, क्यों? शरीर हम आप नहीं ना है, हम आपका शरीर है। मूर्ति में प्रभु हैं, मूर्ति प्रभु नहीं है। मूर्ति में प्रभु हैं, मूर्ति प्रभु नहीं है। मकान आपका है, मकान आप नहीं हैं। शरीर आपका है, शरीर हम आप नहीं हैं। शरीर पर कपड़ा हम आप पहने हैं, कपड़ा हम आप नहीं हैं। तो केवल कपड़ा को जाने, कपड़ा पहनने वाले को नहीं। मकान को जाने, मकान रहने वाले को नहीं। इसलिए बाबा देवी साहब कह दिए हैं हमारा मालिक सबके माही, सब में हैं और सबसे न्यारा। ऐसा अद्भुत साईं, उनका रूप रंग नहीं है, शरीर का रूप रंग है, माया रूप रंग आकार न वाके। सतगुरु मिले तब भेद बतावे,
गुरुबिन समझ न होई, रूप रंग आकार न हो, देवी कस कस ताही बखाने, कहन सुन में नाही, कहां सुन से पड़ी हमारा मालिक सबके माही। रोज पाठ करते हैं राजदेव की वाणी में, सब क्षेत्र क्षर अपरा परापर और अक्षर पार में, सब क्षेत्र यानी सब शरीर के शरीर नहीं है, इसे अस्थूल शरीर है। अस्थूल से तो स्वतः छूटता है। ध्यान योग करने वाला अस्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण कैवल्यों के पार, सभी शरीरों को पार करने के लिए बिंदु ध्यान और ना ध्यान की जरूरत है। ये तो सहारा है, मूर्ति एक सहारा है। विद्या आरंभ करने के लिए एबीसीडी का कहरा सहारा है, सर्वस्व नहीं है। भक्ति आरंभ करने के लिए हम राम का मूर्ति लें, कृष्ण का मूर्ति लें, शिव की मूर्ति लें, काली की मूर्ति लें, दुर्गा की मूर्ति लें, माता पिता की मूर्ति लें, भगवान कृष्ण की मूर्ति लें। मूर्ति एक सहारा है, शुरुआत है, सर्वस्व नहीं है। मूर्ति एक सहारा है, शुरुआत है, सर्वस्व नहीं। इसलिए एक ही नहीं, सभी संत क्यों बन ढूढ़े साईं, साईं घर माही। कर्ण क्यों बन ढूढ़े साईं, साईं घर माही। इसे हमारे आराध्य सभी शरीर को माया कर दिए हैं। इसलिए भगवान कृष्ण भी कह दिया, अव्यक्तं व्यक्ति मां पुण्य, मैं व्यक्त नहीं अव्यक्त, देह नहीं देही, क्षेत्र नहीं क्षेत्रज्ञ, शरीर नहीं शरीरी। और हम लोग रोज पाठ करते हैं उस प्रभु के लिए गुरुदेव ने बता दिया, जो परम तत्व आदि अंत रहित असीम अजन्म अगोचर सर्वव्यापक और सर्वव्यापकता की भी पड़े, सर्वव्यापकता के भी पड़े। प्रभु अकथ अनामी, कथने से पड़े हैं। जस कथिय तस होत नहीं, जस है तैसा सोई, कहत सुनत सुख उपजे और परमारथ होय। इसी को समझाते हुए हमारे पूज्यपाद कभी कभी कहा करते थे कि एक राजा ने प्रश्न कर दिया था कि परमात्मा कहाँ रहते हैं और क्या करते हैं, मंत्री से 8 दिन के अंदर उत्तर दो। 8 दिन अंदर उत्तर दो, नहीं तो करी सजा। वो गया, फुर्यन रहा है, चिंतित हैं। छोट बच्चा था, बच्चा देखा पिताजी बहुत चिंतित हैं, पूछते हैं पिताजी आप बहुत चिंतित हैं, क्या बात है? कहा हमसे हो नहीं रहा, तुम जान क्या करोगे? पिताश्री पुत्र का धर्म है पिता की चिंता दूर करना, आप बोलिए क्यों चिंतित हैं, मैं दूर करूंगा। कहा राजा ने प्रश्न कर दिया है कि परमात्मा कहाँ रहते हैं और क्या करते हैं, और उत्तर चाहिए सही 8 दिन के अंदर। पर बचवा कहता है कि पिताश्री इसका उत्तर तो मैं दे दूंगा, आसानी से दे दो, एकदम दे दूंगा, ले चलिए हमको। कहा चलो, ले गए राजा के सामने। जानता अपने नहीं है, राजा पूछ दिया क्या रे?